अध्याय 5 कौवों का युवा राजा। एक प्राचीन गुफा के अंदर एक अंधेरी और चौड़ी सुरंग में शांत रूप से टपकते पानी की गूंजती ध्वनि कुछ देर तक जारी रही। फिर एक जोरदार थप्पड़ से वह टूट गई। केविन रेवन ने अपने हाथ में ब्लेड को देखा और भी क्रोधित हो गया। इतनी कीमती चीज, इतनी बढ़िया चीज मात्र 300 पवित्र सिक्कों के लिए बेची गई। दांत पीसते हुए उसने जमीन पर पड़े पीले और बड़ी आंखों वाले व्यापारी को देखा। आंखें मूंद लीं और पूछा, क्या तुम्हें कम से कम यह तो याद है कि तुमने वह किताब किसे बेची थी? हाँ, मुझे याद है युवा स्वामी, व्यापारी ने उत्तर दिया। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका सिर घूम रहा था। मुझे वह याद है, वह यू ली थी, स्टारलाइट जोन की एक मध्यम आयु वर्ग की महिला। वह अतीत में गायब हो जाने और वर्षों बाद एक बच्चे के साथ वापस आने के लिए गुप्त रूप से प्रसिद्ध है। काले बाल, सुंदर सफेद चेहरा और छोटी कद। आप उसे आसानी से पा सकते हैं। केविन ने अपनी आंखें और सिकोड़ते हुए सोचा, स्टारलाइट परिवार? उनका परिवार रेवन कबीला भी दक्षिणी लस्ट शहर के 3 महान परिवारों में से एक था। लेकिन स्टारलाइट परिवार के विपरीत उनके परिवार की जड़ें बहुत उथली थीं। हालांकि वर्तमान में वे समान शक्ति के थे, लेकिन रेवेंस मूल रूप से पवित्र वासना महाद्वीप के नहीं थे और वे विदेशी थे जिनके पूर्वज दूसरे महाद्वीप से आकर यहां बस गए थे। तो वे नुकसान में रहेंगे। लेकिन अगर वह कोई छोटी अनजान महिला होती तो वह शायद वह चीज वापस पा सकता था। वह किताब भी शायद उतनी ही अच्छी होती जितनी कि उसके हाथ में यह रहस्यमयी काली तलवार। वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि यह तलवार कितनी शक्तिशाली है। क्या होगा अगर उस किताब में इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोई गुप्त तकनीक हो? चाहे कुछ भी हो, उसे यह मिलना ही था। व्यापारी शान अपने मन में केवल विलाप कर सकता था, हे भगवान, इस आदमी को ले जाओ। यात्रा के दौरान उसे इस गुफा में एक किताब और एक ब्लेड मिला था और एक पत्थर पर बचकानी बात लिखी थी कि ये चीजें मछली को ड्रैगन बना सकती हैं। उसने तब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। आखिरकार यह सिर्फ एक जंग लगी काली तलवार थी जिसमें कोई खास धार नहीं थी और एक खाली किताब थी। फिर भी इस बार के जागरण समारोह में स्टारलाइट क्षेत्र में जाने के बाद उन्होंने पुस्तक को पूरे 300 सिक्कों में देने की योजना बनाई थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह वापस आते समय इस युवक से मिलेगा और वह तुरंत ही जंग लगी तलवार से प्यार करने लगेगा? यदि केवल यही होता तो वह खुश होता, लेकिन केविन ने उसे यहां तक आने पर मजबूर कर दिया जहां उसे पुस्तक और तलवार मिली, और यहां तक कि उसने तलवार का उपयोग करके एक पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह व्यक्ति एक मजबूत शक्ति साधक था, इसलिए शान भी अस्वीकार नहीं कर सका और केवल हर सच बता सका। गुफा में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और केविन की काली आंखें तीखी हो गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, बताओ, अगर मैं तुम्हें जीवित रहने दूं तो मेरा क्या काम? मैं जानता हूं कि तुम समझ गए होगे कि यह किताब और तलवार कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम मेरे लिए कितने खतरनाक हो। तो बताओ, मैं तुम्हें क्यों जीवित रहने दूं? केविन नहीं चाहता था कि उसके पीछे ऐसे लोग हों जो उसके खजाने पर लालच करें, इसलिए बेहतर यही था कि मुसीबत की जड़ें काटने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए। शान का दिल कांप उठा और उसने डरते हुए कहा, युवा मास्टर, आप स्टारलाइट जोन में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं हर जागृति समारोह में ऐसा कर सकता हूं। मैं जाकर इसे आपके लिए वापस खरीद सकता हूं। इसे वापस खरीदोगे? केविन ने अपने बैग से एक छोटा गुवर्म निकालते हुए हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन तुम्हें उस महिला को पकड़ना होगा जिसे तुमने किताब बेची थी, और साथ ही किताब भी लेनी होगी। इसे भी खाओ। उसने उस आदमी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। यह डेथ वर्म था जिसे उसने सालों तक पाला था। यह जोड़े में आता था और अगर उनमें से एक को मार दिया जाता तो दूसरा भी मर जाता। यह उनके रेवन कबीले की खासियत थी। अगर शान ने इसे खा लिया तो यह उसके दिल का एक हिस्सा खा जाएगा और उसकी जगह ले लेगा, और फिर अगर रेवन ने जोड़े में से दूसरे को मार दिया तो यह भी मर जाएगा और इस प्रक्रिया में शान की भी मौत हो जाएगी। अगर तलवार इतनी बढ़िया चीज नहीं होती तो केविन कभी भी अपने गू वर्म का इस्तेमाल नहीं करता,
क्योंकि यह कल्टीवेटर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यह उसे इवोल्यूशन स्टेज पावर कल्टीवेटर को गुलाम बनाने में भी मदद कर सकता था। और शान शान एक व्यापारी के रूप में इनमें से कुछ विवरण जानता था, क्योंकि यह रेवेन कबीले की सबसे डरावनी क्षमताओं में से एक थी। वह कांप उठा और उस आदमी के हाथों के ऊपर रेंगते हुए चिपचिपे भूरे रंग के कीड़े को देखा। वह घिनौना कीड़ा अब से उसके अंदर रहेगा। उसने घृणा से उसे अपने हाथों में ले लिया। केविन मुस्कुराया और पूछा, अगला समारोह फिर कब है? 2 दिन में। ठीक है, अब इसे खाओ।